अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन द्वारा जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, सामाजिक क्षेत्रों के अंदर, खेल के अंदर, विज्ञान के अंदर, उद्योग व्यापार, जिन क्षेत्रों के अंदर श्रेष्ठता हासिल की है, समाज की सेवा का प्रयास किया है, उन सभी अग्रबंधुओं का आज सम्मान किया जा रहा है। मैं उन सब अग्रबंधुओं को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने भगवान अग्रसेन महाराज जी के संस्कारों विचारों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। आज हमारे बीच में परम पूज्य संत श्रद्धेय, जिन्होंने गीता को, गीता के संदेश को, गीता के विचारों को समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने का प्रयास उनका जारी है। और जो गीता का संदेश और गीता का विचार जीवन में जान ले, उसका जीवन हमेशा प्रकाश में हो जाता है। उनके जीवन के अंदर हर चुनौती, आपदा, संघर्ष से लड़ने की क्षमता भी आती है और जीवन जीने की राह भी मिलती है। इसलिए श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज कहते हैं, जियो गीता के साथ। यही सत्यार्थ है और यही सत्य जीवन के अंदर कि अगर आप गीता के साथ जीने लगो तो ये जीवन, मानव जीवन, आपका समाज के लिए भी और अपने लिए भी निश्चित रूप से प्रकाश में होगा। ऐसे श्रद्धेय हमारे बीच में स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज पधारे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के अध्यक्ष प्रदीप मित्तल जी बहुत सालों से, लगातार 40 साल हो गए, मुझे पता है 40 साल पहले भी कोटा में आके संगठन के कामों को बढ़ाना, संगठन के कामों को विस्तार करना और समाज के उन अंतिम व्यक्तियों के जीवन को सामाजिक आर्थिक परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, ऐसा वो लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। श्री प्रदीप मित्तल जी हमारे भीलवाड़ा से सांसद, वरिष्ठ नेता, श्री दामोदर अग्रवाल जी पूर्व सांसद और इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी, नितिन अग्रवाल जी, गिरीश मित्तल जी, राजेश बारूका जी और देश विदेश से आए सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब अग्रबंधुओं को भगवान अग्रसेन जी महाराज ने एक विचार दिया और उस समय की परिस्थिति काल पर विचार करो कि भगवान अग्रसेन महाराज जी का विचार, उनकी दृष्टि, उनका चिंतन, उनका सोच कितना व्यापक था कि उन्होंने एक ऐसे राज की स्थापना की जिस राज के अंदर व्यापारी व्यापार कर सके, निर्माण हो सके और एक सामाजिक आर्थिक सुरक्षा लोगों को मिले। और इसीलिए अग्रसेन जी महाराज ने कहा था, 1 रुपया एक और 1 ईंट। आप विचार को देखो, हमें लगता है कि इतने सालों बाद भी आज इस विचार को अग्रबंधु, अग्र समाज के लोग करते हैं।
जब निर्माण होगा समाज के अंदर, आज के ज़माने में इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, किसी देश की प्रगति होगी। और दो बातों पर आज भी दुनिया टिकी हुई है, जो अग्रसेन महाराज जी का विचार था कि हर देश में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सामाजिक सुरक्षा हो और आर्थिक जगत के अंदर व्यापार उद्योग का नया उद्गम हो। और ये विचार आज दुनिया के हर शासक, लोकतंत्र हो चाहे लोकतंत्र ना हो, तो भी इस दिशा की ओर चल रहे हैं। और इसीलिए अग्रसेन महाराज जी के इन्हीं विचारों को लेकर आज भी अग्रवाल बंधु, जिन्होंने जीवन भर समाज जीवन के अंदर, आप कल्पना करें कि आज़ादी की लड़ाई के समय जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, उस शासन के खिलाफ भी लड़ाई लड़ने का साहस किया, प्रत्यक्ष लड़ाई भी लड़ी आज़ादी की। और जहाँ धन की आवश्यकता होती थी, उस समय आज़ादी लड़ने वाले क्रांतिकारियों के लिए धन भी उपलब्ध कराया। और इतना ही नहीं, राजाओं के राज में भी जब शासन अच्छा शासक कर रहा हो, देश की रक्षा कर रहा हो, अपने राज की रक्षा कर रहा हो, उसके लिए भामाशाह के रूप में भी धन उपलब्ध कराया। आज भामाशाह के रूप में हर शासन को आवश्यकता होती है सामाजिक कल्याण के लिए। और ये विचार आज भी है कि आज़ादी की लड़ाई के पहले जहाँ जहाँ सामाजिक जीवन में परिवर्तन किया जा सकता था, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, धर्मशाला हो, प्याव हो, हमें आज लगता है कि धर्मशाला क्यों बनाई। आप विचार करें, जब राहगीर आता था गांव ढानी से, तो आवागमन के साधन नहीं हुआ करते थे, तो वह कहाँ ठहरे। और विचार था महाराज जी का कि रुपया ईंट का निर्माण भी हो और व्यापारियों के लिए व्यवस्था भी हो। और आप देख लो, देश के अंदर आज भी किसी भी गांव ढानी के अंदर, और सबसे ज्यादा अगर धर्मशाला मिलेगी तो अग्रवाल समाज की धर्मशाला, और सबसे पुरानी धर्मशाला मिलेगी वह भी अग्रवाल समाज की मिलेगी। आप देखो, मैं कई गांव ढानी में जाता हूं, बरसों पुरानी छोटे गांव ढानी के अंदर भी जहां 2-5 परिवार भी रहते थे, वहां धर्मशाला सबसे पहले बनाते थे। सबसे पहले निजी क्षेत्रों के अंदर, आप रिसर्च करना, निजी क्षेत्रों में शिक्षा का मंदिर खोला तो अग्रवाल समाज ने खोला, चिकित्सा के केंद्र खोले तो अग्रवाल समाज ने खोले, चाहे प्याव हो, चाहे भूखे को भोजन हो। ये सारे विचार, ये संस्कार अग्रसेन महाराज जी से मिले। और आज भी देश में कहीं भी आपदा संकट आ जाती है तो अग्रवाल समाज उस आपदा संकट से आगे रहता है। और मैं देखता था कि कोविड के समय कोई किसी ने किसी से नहीं कहा, जिसका जितना सामर्थ्य था उस सामर्थ्य से सबने सेवा की। ये भारत के संस्कार है, भारत की संस्कृति है। और इसीलिए हम कोविड की चुनौतियों से लड़ पाए। दुनिया के विकसित देश भी कोविड की चुनौतियों से नहीं लड़ पाए थे। भारत की सामूहिक ताकत, भारत का सामूहिक सामर्थ्य, भारत की सामूहिक कार्य संस्कृति, सेवा संस्कृति के कारण हम कोविड जैसी चुनौतियों से लड़ पाए। और यही संस्कार विचार अग्रसेन महाराज जी ने दिए थे। मुझे आशा है कि अग्रबंधु भी इन्हीं विचारों को लेकर चलेंगे। हमारी पीढ़ी, जो पूर्वजों की पीढ़ी ने जो काम किए, जो सेवा के काम किए, समर्पण त्याग किया, उसके कारण अग्रवाल समाज का सम्मान है। हमें आने वाली पीढ़ी को भी इसी तरीके के संस्कार देना चाहिए कि समाज जीवन में जहाँ भी आपदा हो, संकट हो, सबसे आगे हमारा हाथ बढ़ना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी की कृपा हम पर है। और ये लक्ष्मी की कृपा है, ये धन समाज के लिए होना चाहिए। ये विचार
हमेशा अग्रसेन जी महाराज ने दिए था और इसी विचारों को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं कह सकता हूँ कि आप सब अलग अलग क्षेत्रों के अंदर नेतृत्व कर रहे हैं। समाज जीवन के अंदर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए बहुत बड़ा योगदान है। किसी देश और प्रदेश की प्रगति व्यापार उद्योग से होती है। जहाँ हजारों लोगों को हम अग्रवाल बंधु काम देते हैं, 2 टाइम की रोटी का इंतजाम करते हैं, उनका समाज जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। मुझे आशा है आपका योगदान इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। जो संस्कार जो विचार हमारे पूर्वजों ने दिए थे, आने वाली पीढ़ी में भी यही संस्कार विचार करने चाहिए कि जब भी देश के अंदर संकट हो, आपदा हो, सबसे पहले हमारे हाथ बढ़ने चाहिए। चाहे भामाशाह के रूप में बढ़े, चाहे अग्रसेन महाराज के विचार के रूप में बढ़े, लेकिन ये काम हमें करते रहना चाहिए। मैं पुनः सभी अग्रबंधुओं को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो काम किया है उनके लिए आज उनको सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।